This is Parag Saini, 2017. Uh, this is Parag Saini, 2017 IPPSC 22nd rank, 23rd rank, and I'm now a DSP, uh, undergoing my job. मैं आज के लेक्चर में आपको बेसिकली स्ट्रेटजी बताऊंगा कि 2020 के लिए हमको क्या करना चाहिए कि हम 2020 का जो मेंस का हमारा जो एबीपीएससी का पोर्शन है मेंस 2020 एंड बेसिकली जो अपकमिंग 2019 हमारा जो प्रीलिम्स है, जो मेंस है हमारा, उसमें हमको क्या कवर करना है और क्या हमको क्या चीजें उसमें स्ट्रेटजी रखनी चाहिए कि हम मैक्सिमम पॉइंट्स अपने गेन कर सकें और क्या नहीं करना चाहिए जिससे हमको लॉस हो सकता है और हमारा टाइम वेस्ट हो सकता है. बेसिकली आई विल टॉक अबाउट ऑल द एस्पेक्ट्स विच कवर टू गेन मैक्सिमम मार्क्स, मतलब मैक्सिमम मार्क्स हमको मिल सकें, हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे. एंड वी विल लुक आफ्टर ऑल्सो सम एस्पेक्ट्स जिसमें हम कैसे अपने कहना चाहिए जो हमारी आंसर बुकलेट होती है, बेसिकली जो 32 पेजेस की आंसर बुकलेट होगी हमारी, उसमें हम क्या करें जिससे हमको मैक्सिमम नंबर मिल सके. वो 32 पेजेस की बुकलेट आएगी आपके मेंस के पेपर 20 जो अभी 2019 का मोस्ट प्रोबेबली जून में या फिर मई में या अप्रैल में होने वाला था, जो भी कारण से डिले, आई डोंट नो, बट वी आर कंटिन्यूइंग विद आवर प्रोसेस. हमको कैसी चीज करनी चाहिए जिससे हमारी जो प्रिपरेशन है वो एज इट इज बनी रहे और हम ऐसी क्या चीज अडॉप्ट करें कि हमको हमारे मेंस के मार्क्स में, मेंस के पेपर में जीएस जैसे 1 हुआ या 2 हुआ या 3 हुआ, किस में अपने मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं, वो हम आने वाली स्ट्रेटजी में आपकी बताएंगे. यस, आई विल शेयर स्ट्रेटजी फॉर 2020 ऑल्सो, मतलब ऑलमोस्ट आपकी चीजें स्ट्रेटजी सेम रहेंगी, कंटेंट वाइज सेम रहेगा, बट अभी 2020 के बारे में ये नहीं पता है कि कितने पेजेस की वो कॉपी देने वाले हैं और ये भी नहीं पता है कि हाउ मच टाइम भी 3 आवर्स भी टाइम मिला है, बट कॉपीज के बारे में कंफर्मिटी नहीं रहती, तो उसमें टाइम मैनेज के बारे में अभी उतना नहीं कह सकते. बट एज एज यूजल जैसे ही पता कंफर्मेशन होगा तो अपन और चीजें उसके बारे में डिस्कस करेंगे. बट जो मैं अभी डिस्कशन करने वाला हूँ वो एमपीपीएससी 2020 21 दोनों को ही कवर करेगा ओवरऑल, और जो स्ट्रेटजी रहेगी वो सेम एज इट इज ही रहेगी. तो डोंट वरी अबाउट कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है. डेली पढ़ाने वाली बात पे ऐसा है कि जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आई विल बी अवेलेबल इन द प्लेटफॉर्म और मैं लगभग लगभग कोशिश करूंगा कि मैं अपनी क्लासेस कंटिन्यू रखूं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. दिस इज बेसिक सिलेबस विच आई विल कम. एक चीज और आप लोग ध्यान रखो, मेरी 7 बजे एक और क्लास होने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली 7 बजे, जिसमें मैं डिटेल्ड, मतलब डिटेल्ड आपको अपनी बुक्स जो होती है मेरी, आई थिंक 7:30 से क्लास है, 7:30 और 7, आई डोंट नो, आई यू हैव टू गेट द नोटिफिकेशन फ्रॉम दी अनअकैडमी. तो मैं आपको डिटेल्ड बुक रिव्यू जितना भी हो सकता है, जितने भी बुक्स होती हैं जो आपके बुक्स में इसमें काम में आने वाली, मैगजीन्स काम में आने वाली हैं, और हर एक टॉपिक के वाइज में से आपको बताऊंगा. करीबन मैंने उसमें 70 स्लाइड्स के आसपास, 74 स्लाइड्स के आसपास बनाई हुई है, जिसमें आपको हर एक सिलेबस के एक एक पॉइंट्स, आइदर वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, मतलब मैं उस हर एक पॉइंट्स को कवर करने वाला हूँ उसमें. तो डोंट वरी अबाउट दैट. मैं आने वाली चीजों पे आने वाले जो सेशन है मेरा 7:30 वाला, उसमें आपको वो चीज कवर करके दे दूंगा. राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन what will the strategy to have गुड, तो वो स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन हो सके काय में, हमारे आने वाले सिलेबस में. तो देयर आर सम स्ट्रेटेजी विच वी हैव टू फॉलो. मतलब एक होता है टाइम मैनेजमेंट, दिस इज माय फर्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क वाज इज टाइम मैनेजमेंट. व्हेन आई कॉल टाइम मैनेजमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट द एस्पेक्ट ड्यूरिंग द एग्जाम. मतलब याद रखना ये बात, ड्यूरिंग एग्जाम, डी इज द फॉर्मूला. ड्यूरिंग एग्जाम हमको टाइम कैसे मैनेज करना है. There are two situations which you in which you can cover your exam. एक सिचुएशन याद रखिएगा आप लोग कि एक होता है जीएस पेपर 1, 2, 3 which you have to cover. एक है जीएस पेपर 4, 5, 6. Important papers are GS paper 1, 2, 3, which covers around maximum portion of your syllabus, because it's around 300, 900 marks covers about GS 1, 2, 3. और सबसे ज्यादा मेहनत और सबसे ज्यादा टाइम पीरियड भी हम इसी 3 पेपरों में देते हैं. बिकॉज जीएस पेपर 4 इज लाइक एथिक्स, जीएस पेपर 5 इज हिंदी एंड जीएस पेपर 6 इज निबंध, विच फॉर विच आपको टाइम की इतनी चिंता नहीं करनी पड़ेगी.
आपको टाइम की जो मेन चिंता करनी है वो है आपके पेपर 1, 2, 3 के लिए। और इतना मैं डैम श्योर गारंटी दे सकता हूँ कि मैक्सिमम आई थिंक 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जितने हैं वो इसी पोर्शन में लैग करते हैं कि उनका पेपर मेरे से बोलते हैं सर उनका पेपर कंप्लीट नहीं हुआ। सर वो पेपर तो दे रहे हैं बट वो सर पेपर कंप्लीट नहीं होता। और एक्सक्यूज मी, शाम को क्या होता है कि सॉरी, पेपर एंड में दे देते जब वो निकलते हैं तो वो यही डिस्कस करते रहते हैं सर कि आते हुए बताते हैं सर वो 10 नंबर का छूट गया है, सर वो 40 नंबर का छूट गया है, सर वो 50 नंबर का छूट गया है, सर वो इतने नंबर का छूट गया है। तो वॉट ऑल, हाउ, मतलब क्वेश्चन इज हाउ टाइम मैनेजमेंट में किस तरीके से फोकस किया जाए कि हमारा पूरा पेपर जो है वो ओवरऑल कि उतने टाइम फ्रेम में कंप्लीट हो जाए। सो देयर इज वन स्ट्रेटजी विच आई वांट टू शेयर विथ यू ऑल। एक जो मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी मैंने बनाई रखी थी, इससे मुझे लगता है कि मेरी स्ट्रेटजी एक काम आई। और हाँ, जीएस पेपर 4, 5, 6 समर कमेंटिंग तो पूरे पेपर हो जाते हैं, टाइम लिमिट है, बट 1, 2, 3 में ही दिक्कत होती है जितनी दिक्कत होती है अभी। तो 1, 2, 3 में स्ट्रेटजी को इस तरीके से अपनाते हैं कि आपके पास ओवरऑल पेपर करने के लिए अगर देखा जाए तो आपके पास जो ओवरऑल समय है वो है 180 मिनट। 180 मिनट का पेपर होता है बेसिकली। 180 आई एम राइटिंग हेयर, मतलब अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज यू कन्वे मी। 180 मिनट्स आपके पास ओवरऑल होंगे दोनों पेपर करने के लिए, फॉर विच जीएस पेपर 1, 2, 3 में आपको पार्ट ए पार्ट बी मिलेगा, मतलब 90 90 मिनट आपको दोनों पेपर में मिलने वाले हैं। इज दैट क्लियर? जो आपको 90 90 मिनट दोनों पेपर में मिलेंगे, और आपका जो पेपर है वो तीन सेक्शन में बाइफरकेट होता है, 1, 2 एंड 3। दैट इज फर्स्ट जो है आपका वो है 3 मार्कर, फिर आएंगे आपके 6 मार्कर, और फिर आएंगे आपके 15 मार्कर। क्लियर? अब आपका जो डिवीजन है 90 मिनटों का वो किस तरीके से होगा, लेट्स सी। इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल आई एम डिलीवरिंग यू। जो आपके यहाँ से एक नया नया बनाने वाला हूं मैं ये, जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है वो आपको 15 से 20 मिनट में कवर करने हैं। तो 15 से 20 मिनट। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मैं फिर से आपको लिख के दे दूंगा। यू विल गॉट, या फिर आप अपने राइटिंग पैड में कहीं लिखते चलो ये सब चीजें। आपके 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आपके कवर काय में होंगे, कितनी देर में होंगे? बेसिकली वो आपके कवर हो जाएंगे 15 to 20 मिनट, मतलब बेसिकली आपको उसके लिए टाइम देना है 15 से 20 मिनट का। दैट इज 15 to 20 मिनट। बराबर आपके यहाँ 20 मिनट हो चुके हैं। आपकी 3 मार्क्स की बात चल रही है यहाँ पे, और आई एम टॉकिंग अबाउट आर टाइम मैनेजमेंट। ये आपके 20 मिनट हो गए। अब आपके जो 3 मार्कर के क्वेश्चन हैं वो आपको करीबन करीबन 10 क्वेश्चन आते हैं, और उसकी जो टाइम लिमिट होनी चाहिए वो 4 मिनट प्रति क्वेश्चन होनी चाहिए, मतलब आपके 40 मिनट यहाँ खर्च हो जाने चाहिए। 40 मिनट मतलब 40 मिनट्स, 4 मिनट प्रति क्वेश्चन के हिसाब से आप जब करते हो तो ये कवर हो जाएगा। और जो आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन है वो आपके 3 आने वाले हैं, जिसके लिए आप 15 मिनट प्रति मिनट दे सकते हो। तो आपके पास हो जाएंगे यहाँ ओवरऑल 45 मिनट्स। 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप इतना समय दे रहे हो, तो आपके ओवरऑल टाइम कितने हो गए? 5, 4, 2, 8, 8 + 2। ओवरऑल आपके पास हो जाते हैं 4, 2, 8, 105। 105 मिनट्स यू आर कवर्ड। आई थिंक समवेयर आई एम कंफ्यूजिंग, क्या कम करना चाहिए? 40, 60, 30, सॉरी, इसको आपको 10 मिनट देने पड़ेंगे। आई एम सॉरी, आई एम लिटिल बिट सॉरी। ये आपके 30 मिनट में कवर होंगे, तो आपका ओवरऑल टाइम जो हो जाएगा वो 90 मिनट का हो जाएगा। आई एम रेजिंग इट दिस अगेन दिस सिनेरियो। आपका जो ओवरऑल टाइम है वो 3 मिनट्स का मैं आपको बता देता हूँ। 3 मिनट्स में आपको मिलेंगे 20 मिनट। आपको जो 6 मार्कर्स हैं 3 मिनट्स के लिए आपको मिलेंगे 20 मिनट। 6 मार्क्स के लिए आपको मिलेंगे 40 मिनट्स, और आपके जो 10 मिनट प्रति क्वेश्चन वो मिलेंगे इतने। तो आपके ओवर हो जाते हैं 90 मिनट्स ओवर। दैट मीन्स आपको जो आपका प्रोग्राम है पूरा, जो 90 मिनट का एक एक पार्ट होगा पेपर, जीएस पेपर 1, 2, 3 में पार्ट ए या पार्ट बी, दो पार्टों में पेपर डिवाइड होगा। तो आपको ओवरऑल ये कंप्लीट करना है कि आपको अपना पेपर जो 3 मार्क्स क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट टाइम टू टाइम 20 मिनट्स में खत्म करने हैं। उसके बाद आपको जो अपने 6 मार्क्स आपको चालू करने हैं वो आपको नेक्स्ट टाइम टू टाइम, यू हैव टू कवर दिस टाइम। आपको कवर करना है करीबन करीबन 40 मिनट में, और आपको 4 मिनट प्रति क्वेश्चन देना है।
और 15 मार्क्स के लिए देने 30 मिनट। इसका कारण क्या है, इसके लिए आप जान लो, मैं क्या ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। बेसिकली हमारे साथ होता यूं है कि हम कोशिश करते हैं कि हम 6 मार्क्स क्वेश्चन में बहुत अच्छा अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। इन वाइल अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चंस हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़े नंबर्स का क्वेश्चन बाद में 15 नंबर मार्क्स वेट कर रहा है। और हमारी गलती क्या होती है, जस्ट लिसन मी केयरफुली, हमारी गलती होती कहाँ है यहाँ पे। हम गलती यहाँ करते हैं कि हम जब अपना ये एग्जाम दे रहे होते हैं तो 6 मार्क क्वेश्चन जो हमारे होते हैं उसमें हम अपना ज्यादा टाइम डिवोट कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हम इसको बहुत बेहतर बनाने की कोशिश करें और बहुत अच्छे से उसको चालू करें, पर उसमें गलती क्या हो जाती है हमसे, हम बेहतर बनाने की कोशिश में इसमें जो हमारे टाइम होता है वो ज्यादा देते हैं, 4-5 मिनट करीबन इसमें लगा देते हैं। उससे बात ये होती है कि हमारे जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन एंड में वेटिंग कर रहे होते हैं वो हमारे छूट जाते हैं। अब आप ये इमेजिन करो कि आप जो मेहनत लगाते हो, जो आप बिना मेहनत करे आप उसको 3 नंबर पा सकते हो, मेहनत करने के बाद उसमें अगर 4 नंबर पा रहे हो तो यू आर गेनिंग 1 और 2 मार्क्स। और इवन 10 नंबर के क्वेश्चन में आप कितने मार्क्स गेन कर रहे हो, करीबन 10 नंबर गेन कर रहे हो, 8 नंबर 9 नंबर या 7 नंबर गेन कर पा रहे हो, जो आप ज्यादा समय उसमें लगा रहे हो। बट अगर आप इस को ज्यादा समय देने के चक्कर में अगर एक या दो 15 मार्क्स के क्वेश्चन भूल जाते हो, या एक या दो को क्वेश्चन करने के चक्कर, जी ज्यादा नंबर पाने के चक्कर में 15 मार्क्स के एक या दो क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो आपका लॉस कितना होता है, करीबन अगर दो क्वेश्चन 15 मार्क्स के छूटते हैं तो आपको जो लॉस होता है वो होता है 30 नंबर का। आप गेन करते हो 10 नंबर, आप गेन करते हो 15-12 नंबर, और लॉस करते हो 30 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। और 3 नंबर और 15 नंबर से क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करने का लॉस कर रहे हो तो दैट मीन्स यू आर लूजिंग अराउंड, अगर आपको 15 नंबर क्वेश्चन है और 10 नंबर प्रोबेबिलिटी मिलने की है और अब आप दो क्वेश्चन मिस कर रहे हो, तो आप 20 नंबर अपने एग्जाम के छोड़ रहे हो और आपको मिलने वाले ज्यादा जो आपने टाइम बचा हुआ था वो किसमें लगा दिया, 6 नंबर के क्वेश्चन में लगा दिया। तो आपका टाइम कैसे सेट हो गया, आपने 10 नंबर ज्यादा पाए और वहां 20 नंबर कम कम पाए, तो आपका ओवरऑल परसेंटेज कितना कम हो गया, 10 नंबर तो आपके वैसे ही कम हो गए। तो मेरा जो मेन इंटेंशन आपको बताने का है, जो मैं एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आपको कोशिश कर रहा हूँ बताने का, वो इसी प्रकार से मैनेज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको टाइम फ्रेम में सब कुछ कवर करना है और सब चीजों को ऐसे ऐसे लेके चलना है कि आपका पोर्शन कवर होता जाए। आपने बराबर 20 मिनट, अगर आपने, हाँ ये बात अच्छी कि आपने 3 मार्क्स में 15 मिनट लगाए, तो यू आर हैविंग द मतलब अपॉर्चुनिटी, और आपके पास लीवेज है कि आप 6 मार्क्स और 15 मार्क्स में थोड़ा थोड़ा टाइम उसको यूटिलाइज कर सकते हो। बट जितना क्वेश्चन जहां बन रहा हो, जितना क्वेश्चन जहां आपके जैसे दिमाग में सेट हो रहा हो, उसको वहां अटेम्प्ट करो, और जो क्वेश्चन नहीं बन रहा हो उसको थोड़ा अटेम्प्ट करने में पेजेस छोड़ दो। अब आप मुझसे एक चीज और पूछ सकते हो कि सर आप पेजेस छोड़ने की जब बात कर रहे हो तो पेजेस को कैसे सेट किया जाए। देयर इज अ मेन इशू कि आप पेजेस किस तरीके से सेट करते हो। तो देयर इज ऑल्सो वन ऑप्शन, मैं अभी आपको बताऊंगा हाउ टू राइट एन आंसर, मतलब आंसर लिखते समय हमको क्या मेन चीज हमारे दिमाग में होनी चाहिए, जिसको हम अपने आंसर राइटिंग के समय कवर करेंगे। और पेजेस जो होते हैं कॉपी से, बेसिकली 32 पेजेस की दो कॉपीज मिलती हैं आपको एग्जामिनेशन हॉल में, जब आप मेंस पेपर देने जाओगे अभी, तो 32 पेजेस की कॉपी मिलती है। तो आप, मैंने बोला सर जैसे कि 6 नंबर का क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है सर, तो मैं क्या 15 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकता हूँ? यस, यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट 15 मार्क्स क्वेश्चन, अगर आपको 6 नंबर का नहीं मिला है। पर आपको एक बार याद रखना है कि आपको अपना कोई भी सेक्शन जंप नहीं करना है। अगर आपने 3 मार्क्स के क्वेश्चन एक बार चालू कर दिया तो आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन को ही कंटिन्यू रखना है। उसके बाद 6 मार्क्स के पूरे 10 क्वेश्चन कंटिन्यू रखना है, उसके बाद ही 15 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखने वाली बात होगी कि आप उस क्वेश्चन का पेजेस छोड़ दो। अब पेजेस छोड़ने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सर मैं कितने पेजेस छोड़ूं। अगर मैंने ज्यादा पेजेस छोड़ दिए तो 15 नंबर के क्वेश्चन के लिए पेजेस ही नहीं बचेंगे। तो एक क्वेश्चन बहुत बड़ा अभी दिमाग में रखना है कि सर पेजेस को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। मैं इसका भी आंसर आपको दूंगा बराबर। पहले आप ये बात ध्यान रखो कि 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो 20 मिनट में हमको कंप्लीट करने हैं। जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन है वो प्रत्येक क्वेश्चन 4 मिनट में कंप्लीट होगा, तो 40 मिनट में हो जाएगा। और जो 15 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है वो 30 मिनट में कवर होंगे, तो आपके ओवरऑल 90 मिनट आपके कवर हो जाते हैं। इन 90 मिनटों में यही ये पार्ट ए के लिए तैयारी है, यही पार्ट बी के लिए तैयारी होगी, तो ओवरऑल आपके 180 मिनट चले गए। अब यहाँ पे सबसे बड़ा इश्यू आएगा कि इन 90 मिनटों में आपका जो एग्जामिनेशन हॉल का टाइम होता है, जिसमें वो आपका आधार कार्ड चेक करते हैं, जिसमें आपको वो अटेंडेंस शीट में सिग्नेचर करवाते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल आपके टीवी पंखे पंखे वंखे लगे हुए हैं या फिर टेबल वेबल वगैरह जो डिस्टर्बेंस है, दीज ऑल आर इंक्लूडेड। और आप इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते कि कुछ टाइम तो मैनेजमेंट का भी जाता है। दिस हैज टू बी वेयर अबाउट। इसके बाद भी अगर आप मतलब अगर टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा लेकुना है। आप आज से ये करना चालू कर दो अपने अपने घर पे कि जब आप मेंस लिख रहे हो, जब भी आप मीन्स का
कर रहे क्वेश्चन आएगी क्या सीक्वेंस में लिखना जरूरी है, तो हाँ जी याद रखिए सीक्वेंस में लिखना है। अभी तक एग्जाम में अभी तक तो यही गाइडलाइंस है, ये तो अभी उन्होंने फॉलो किया है, और अभी इतना लिखित रूप में तो कहीं नहीं पढ़ा, तो 33 के साथ नहीं बता सकता, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आप सीक्वेंस में फॉलो करोगे तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। इज दैट क्लियर? तो आपको सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा, और नहीं बनता तो यू कैन लेफ्ट द पेजेस, आप पेजेस आगे बढ़ के आप कर सकते हो। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि पेज जो इसको फॉलो करने के लिए बहुत अच्छी चीज है कि सर टाइम फ्रेम में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो कुछ नहीं करिए, आप पहले 15 मार्क का क्वेश्चन 5 उठाइए और कोशिश करिए सर 5 15 मार्क का क्वेश्चन, जो 5 नहीं सॉरी जो 3 मार्क का क्वेश्चन है वो 5 अटेम्प्ट करने की कोशिश करो मैं उसको 10 मिनट में लिख दूं। फिर आप 15 लेके आओ क्वेश्चंस, 15 15 मार्कर सेट करो, अपनी स्टॉप वॉच चालू करो मोबाइल में या फिर आपकी घड़ी में, जो भी आप घड़ी वॉच है उसमें आप चालू करो, अपने 20 मिनट्स में 15 मिनट्स में 3 मार्क्स क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करो। इनिशियली आपको ज्यादा समय लगेगा, 25-30 मिनट लग जाए, पर धीरे 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 53 मार्क्स का क्वेश्चन को 20 मिनट्स में लाना चालू कर दोगे। एक पोर्शन कंप्लीट हो जाए तो फिर आप 6 मार्क के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। पहली बार में शायद आपको 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन करने में 10 मिनट लग जाए, या 8 मिनट लग जाए, 9 मिनट लग जाए, लगने दो। आई डू हैव अ प्रैक्टिस, हैव अ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी टाइम को मैनेज कर पाओगे। स्टॉप वॉच लगाओ, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 2 क्वेश्चन लिखो फटाफट, क्या हो पा रहे हैं 10 मिनट में 2 क्वेश्चन, तो आपके प्रत्येक क्वेश्चन की 5 मिनट की लिमिट आ गई। फिर 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, कोशिश करो 25 मिनट में लिख पाऊं। वैसे तो कायदा बोलता है कि 4 मिनट में करना है तो आपको 20 मिनट में करना चाहिए, बट यू हैव टू रन, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस हार्ड, यू हैव टू मेक योर माइंड एज वेल एज योर हैंड्स टू हैव दैट मच स्पीड। और आपको इतनी फटाफट आना चाहिए कि क्वेश्चंस इतने मिनट में हो जाए। आपके जैसे ही क्वेश्चंस होने लगेंगे, तो आप जैसे ही ये क्वेश्चन है तो आप पूरे 10 के 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। आई नो इट्स अ बिग टास्क, बहुत टफ, क्योंकि मैंने भी ये चीज की है, मैंने भी टाइम फ्रेमिंग की है, मेरे लिए भी बहुत टाइम लग गया था इसको फ्रेम करने के लिए, बट यू हैव टू डू, बिकॉज वी हैव टू क्लियर एमपीपीएससी एग्जामिनेशन, वी आर इन स्कोप ऑफ दिस वर्ल्ड, जहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और कंपटीशन फेस करने के लिए हमको ये मेहनत करनी पड़ेगी। तो पॉइंट अब कहाँ पे आता है? हमारा पॉइंट आता है कि हमने कैसे इस चीज को कवर कर लिया। अब जब टाइम हमारा मैनेज हो जाता है, जब सब चीजें क्लियर हो गई हैं, तो व्हाट अब क्या बचा? जो मैंने बोला पेजेस, पेजेस के लिए एक फंडा है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि आई थिंक मैंने खुद ही डेवलप किया है अपना फंडा। पेजेस के लिए आप लोग ऐसा करिए कि 2 कॉपीज मिलते हैं जिसने मेंस दिया हो पहले उसको पता होगा, 32 पेजेस की 2 कॉपीज मिलती हैं। कहाँ पे? आपके एग्जामिनेशन हॉल में 32 जिसमें 32 की 2 कॉपीज मिलती है, जिसमें एक में करना होता है पार्ट ए और एक में करना होता है पार्ट बी। तो पार्ट बी जैसे ही आप करते हो, या पार्ट बी जैसे ही आप करते हो, तो पार्ट बी करना होता है। तो 32 पेजेस भी जो होते हैं उसको भी हमको डिवाइड करना होता है कुछ सेक्शंस में। हाउ द सेक्शंस आर मेड? अब देखो, जो 32 पेजेस की कॉपी है उसको एक दिमाग में एक चीज लेके आओ, 32 पेज की कॉपी है तो हमको उसको कैसे कवर करना है। सी 32 पेजेस हैं, जो हमारे 3 मार्कर क्वेश्चन होंगे वो आप एक करीबन करीबन 4 से 5 पेज को घेर लेंगे। ओवरऑल आई थिंक 5 पेजेस, ठीक है। जो आपके 15 मार्क्स क्वेश्चन है वो आपके 4 पेज प्रति क्वेश्चन के हिसाब से 12 पेज आपके ये अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। और जो आपके बचे 12 5 कितने हो गए? अगर आप 4 क्वेश्चन लिख रहे हो, 4 क्वेश्चन प्रति आंसर लिख रहे हो, 3 को 12, 4 या 12 हो जाते हैं, और 12 और करीबन ये जो पेजेस आपके 4 से 5 ले रहे हो, अप्रोक्सीमेटली 4 या फिर 5, तो ये अगर 4 लेके चलते तो आपके 16 पेज यहाँ हो जाते हैं, तो 16 यहाँ हो गए। तो आपके पास पेजेस कितने बच रहे हैं? 16, या फिर बच रहे हैं 15। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि आपके जो 15 पेजेस बच रहे हैं, इसमें आपको अपने 6 मार्कर्स को कंप्लीट करना है। तो आप एक कुछ आंसर जो होंगे वो 1 पेजेस के होंगे, कुछ आंसर जो होंगे 1.5 पेजेस के होंगे। इज दैट क्लियर? अगर ये सब चीजें क्लियर है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप पेजेस छोड़ सकते हो। मैंने कहा पेजेस कैसे छोड़ना है। देखो, पेजेस छोड़ने के लिए मैं आपको ऑप्शन बनाता हूं कि पेजेस पहुंचे कैसे। देयर आर 2 ऑप्शंस। फर्स्ट इज कि पहले 3 मार्क के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, और पीछे से लास्ट से 3 जो क्वेश्चन है हमारे, कौन कौन से, 15 मार्क्स के, उसके लिए आप करीबन करीबन, मतलब अप्रोक्सीमेटली करीबन करीबन 4 4 पेजेस छोड़ दो। तो आपने जहां 4 4 पेजेस छोड़ना चालू किए, तो आपके कितने पेजेस बचे? वहां से आपने 4 पेज 5 पेज वहां से खर्च कर दिए, और आपने पीछे से चालू किए, आपने 12 नंबर के 15 नंबर के क्वेश्चन के लिए 4 4 पेज छोड़ दिए। अब जहां से आपका पेज चालू होगा 15 मार्क्स, वहां से आप 15 मार्क्स लिखना चालू कर सकते हो, और बीच के जितने पेजेस बचे वो आपके किस लिए हैं? 6 मार्क्स के लिए। मैंने कहा सर आपने 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट कर लिए, फिर आपके
आप 6 मार्कर लिखने लगे, 4 3 4 4 5 लिख लिए, फिर आपको लगा कि मैं शॉर्ट टाइम रनिंग हो रही हूँ या हो रहा हूँ, मेरा टाइम कम पड़ने वाला है, तो आप कहाँ गए, 15 मार्क्स के लिए गए। तो 15 मार्क्स के आपने 4 4 के अपने पास पेजेस वहां पीछे से 12 गिने, और आपने 15 मार्क्स के क्वेश्चन चालू कर दिए, उसको लिखने के बाद आप फिर से 6 मार्क्स में आ गए। तो दिस इज हाउ वी हैव टू मेक आवर स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ये 32 पेज की स्ट्रेटजी किसी भी पेपर के पार्ट एक के लिए है, इसी प्रकार की 32 पेजेस की स्ट्रेटजी आपकी पार्ट बी के लिए होगी। मेक श्योर मार्केट में बहुत सारी कॉपीज अवेलेबल हैं जो कि एज इट इज मेंस की कॉपीज जैसी ही होती हैं, जैसी ही क्या एग्जैक्टली वैसी ही मिल रही है मार्केट में। हैव उनकी कॉपीज का काउंट रखो, 32 पेजेस की कॉपीज गिन लो, 32 पेजेस इज माय लिमिट, और उनके हिसाब से ही आप कोई ना कोई पेपर अटेम्प्ट करो और उसी में कंप्लीट करने की कोशिश करो। तो याद रखना, हाँ एक क्वेश्चन और आता है, क्या सर हर एक क्वेश्चन नए पेज से अटेम्प्ट करना है? तो देयर इज एक्सेप्शन फॉर 3 मार्कर्स ओनली। 3 मार्क्स के क्वेश्चन आप एक पेज में 2 या 3 अटेम्प्ट या 4 भी हो जाते हैं, बट 6 मार्क्स के क्वेश्चन और 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपको हर एक क्वेश्चन नए पेज से ही चालू करने होंगे। किसके क्वेश्चन? 6 मार्क्स क्वेश्चन और 15 मार्क्स के क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन नए पेज से चालू होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आप किसी एक 6 मार्क्स के किसी क्वेश्चन के लिए एक पेज और किसी क्वेश्चन के लिए 1.5 पेज इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप जब किसी एक आंसर किसी एक पेज को यूज कर रहे हो और आपने एक पेज को यूज कर लिया, और आप अगला पेज जब रिमेनिंग रह रहा है, अगर आपने एक को यूज कर लिया उसके बाद आपने उसका दूसरा पेज भी यूज किया और पेज वो आधा रह जाता है, खाली रह जाता है, इट विल बी ब्लैंक, उसको ब्लैंक ही छोड़ना पड़ेगा, फिर आपको अगले पेज से अपना आंसर ज्वाइन करना पड़ेगा। दिस इज द फंडा। वाई ये फंडा क्यों है? यही रहता है, आपको ये चीज आपको सॉल्व उसमें करनी ही पड़ेगी, बिकॉज इट्स अ सेट थीम ऑफ द एग्जामिनेशन। और हाँ, अगर आपका वही पेज 2 ही खर्च मारे जाएंगे जब आप दूसरा पेज इस्तेमाल करोगे, तो इज दैट क्लियर? आपको अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं रिपीट कर देता हूँ, टाइम मैनेजमेंट आपको याद रखना पड़ेगा। आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन जितने भी हैं उनको 15 से 20 मिनट में कंप्लीट करिए। 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपको 4 मिनट प्रति क्वेश्चन के हिसाब से 40 मिनट मिलेंगे, जो कि 10 क्वेश्चन है। 15 मार्क्स के क्वेश्चन जितने भी हैं वो आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपको 10 10 मिनट में करने हैं, तो 30 मिनट हो जाते हैं, 90 मिनट आपके पार्ट ए के लिए, ऐसे पार्ट बी के लिए कंप्लीट हो जाते हैं। सिमिलरली जब 32 पेजेस की कॉपीज होती है, 32 पेजेस की कॉपीज में आपको ये देखना जरूरी है कि आपके पेजेस 32 है, तो आपको उसको बाइफरकेट करना है। आपने बाइफरकेट कैसे किया कि 3 से 4 5 पेज जो है वो आपने 3 मार्क्स के लिए कवर कर लिए, और पीछे से 12 पेज जो है वो 3 3 4 4 क्वेश्चन प्रति 4 4 पेजेस प्रति क्वेश्चन के हिसाब से आपने 15 मार्क्स के लिए अलग कर लिए, तो आपके वहां से 12 पेज वहां से अलग हो गए, और बचे बीच के 15 से 16 पेजेस, तो 15 से 16 पेजेस को आपको कोई कोई आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है। कोई कोई क्वेश्चन आपको एक पेज में करना है, कोई 1.5 में करना है, कभी बाय चांस कोई 2 में जाएगा। 2 में वही क्वेश्चन जाते हैं जिसमें आप फर्स्ट पेज में आप फ्लो चार्ट बहुत बड़ा बना देते हो, या फिर आप मैप बना देते हो। एक मैप बना देते हो तो उससे भी आपका कभी कभी इफेक्ट डलता है कि आप कभी भी क्वेश्चन मैप में क्या बता आधा से ज्यादा पेज खर्च हो जाता है, तो आधे से ज्यादा पेज खर्च होने के कारण आप क्या कर लेते हो, उसको कवर नहीं कर पाते, और आप उसके पेजेस को ज्यादा कवर कर लेते हो, लाइन्स को, और लिखने का पोर्शन कम बच जाता है, तो लिखने का पोर्शन आप अगले पेज में कर सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर क्या है फॉर्मूला जिससे अट्रैक्ट होती है, मतलब क्या मैप बनाना जरूरी है, क्या आपको फ्लो चार्ट्स बनाना जरूरी है? तो आप एक चीज याद रखिए कि मैप्स एंड फ्लो चार्ट्स आर द कंपल्सरी टू थिंग्स which you have to draw in most number of questions. I repeat, जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उसमें 2 चीज आप जरूर करिए कि मैप्स को और फ्लो चार्ट्स को आप बनाने की कोशिश करिए। इवन आई कॉल मैप इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग जो आप हर एक क्वेश्चन में डाल सकते हो। उसका कारण है, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि सर मध्य प्रदेश में कोयला, कोल के बारे में लिखिए मध्य प्रदेश के, राइट अबाउट समथिंग अबाउट कोल इन एमपी। तो यार जब मैं कोल के बारे में एमपी में लिख रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया कि यार फला फला जिला शहडोल कटनी या फिर जो सिंगरौली है, यहाँ पे कोल मिलता है, बैतूल में कोल मिलता है, आपने शहडोल में अमरकंटक लिख दिया, यहाँ पे कोल फील्ड है बस, और यहाँ पे इस प्रकार का कोल मिलता है, इसके आसपास ये इंडस्ट्री आपने लिख दिया। मैं कहता हूँ जब आप एक पेज का इतना आंसर लिख रहे हो, तो आप उसमें एक मध्य प्रदेश का मैप ड्रॉ कर दो। एक छोटा सा मैप ड्रॉ कर रहे हो, मैप ड्रॉ करने के बाद आप उसमें बढ़िया से बढ़िया क्या बना दीजिए, उसमें मैप ड्रॉ करने के बाद पॉइंट्स बना दीजिए कि यहाँ फला जगह पे कोल मिलता है, ये यहाँ कोल मिलता है, यहाँ कोल मिलता है, और उस एरिया का नाम लिख दीजिए। सिमिलरली आप जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में लिखने को आता है आपको, और आप छोटा नागपुर प्लेट्यू लिख रहे हो, छोटा नागपुर प्लेट्यू आप बढ़िया इंडिया का मैप ड्रॉ करिए, और इंडिया के मैप में छोटा नागपुर प्लेट्यू को थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए, यहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू है। याद रखना कि जो मैप बना रहे हो वो फ्री हैंड मैप होता है, फ्री हैंड में बनाने के लिए प्रैक्टिस की जाती है, और प्रैक्टिस करने के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि मैप जो भी हो वो 10 से 12 सेकेंड में बन जाए।
मेक श्योर 10 से 12 जैसे तो 15 सेकंड, 15 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए मैप बनने में, बिकॉज इट इज नेसेसरी टू टू कवर, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिट बहुत कम है और आपको मैप बनाना भी नेसेसरी है, तो आप मैप उसमें बना सकते हो। और मैप बनाने के बाद आप बढ़िया उसको आंसर को मैप बनाने से फायदा क्या होता है, व्हाट इज द अपर एज इन मेकिंग मैप्स। मैप से आपका आंसर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, एग्जामिनर को क्लियर होता है कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। जब फॉर एग्जाम्पल कि ट्राइब्स के बारे में जब लिखना आता है, हमारे यहाँ बहुत सारी ट्राइब्स है, वी आर मतलब वी आर द रिच फैब्रिक ऑफ आवर नेशन, कि हम ट्राइबल पॉपुलेशन से बहुत रिच हैं, वी आर मतलब ऑनर है हमारे लिए। तो हम जब ट्राइबल्स की बात करते हैं तो हम ट्राइबल से फॉर एग्जाम्पल बहरिया है या सहारिया है, जब इन सब के बारे में बात करते हैं तो हम उसके बारे में मैप बना दें कि मैप ड्रॉ कर दिया और ये इस पोर्शन में ज्यादा मिलती है, इस जिले में मिलती है। आप भीलों के बारे में लिख सकते हैं, सबसे बढ़िया भील है, भील इस जगह मिलते हैं। आप कोई भी जनजाति के बारे में जब लिख रहे हैं, ट्राइबल्स के बारे में लिख रहे हैं, तो आप उसको मैप पे लोकेट कर दो। नॉट ओनली आई एम सेइंग अबाउट ज्योग्राफी पोर्शन, इवन यू कैन ड्रॉ मैप्स इन सोशल पोर्शन ऑल्सो, यू कैन ड्रॉ मैप्स इन इकोनॉमी पोर्शन ऑल्सो, इवन यू कैन ड्रॉ मैप्स इन साइंस एंड टेक ऑल्सो। अब बोलो सर साइंस एंड टेक में कैसे करते हैं मैप का यूज? अरे भाई मेरे क्वेश्चन में आया कि व्हाट आर दी थर्मल पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, या फिर कोई कोल रिसर्च प्लांट्स बन रहे हैं, या फिर बायोटेक की कोई लैब्स के बारे में पूछा गया है, या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में पूछ लिया कि व्हाट इज द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया, या फिर व्हाट इज द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, जो रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में लिखी है। तो आप रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में जब लिख रहे हैं कि यार ये सोलर है, ये न्यूक्लियर है, ये विंड से, ये टाइडल है, ये फला फला है, ये सब एनर्जीज होती हैं, तो इनके जहां जहां पे प्लांट्स लगे हुए हैं, आप उन साइंस एंड टेक के पेपर में एक इंडिया का नक्शा बनाओ बढ़िया एक नंबर, और उसमें ड्रॉ करो कि भाई इस जगह पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, दो चार बता दो, ए इसको डॉट करके बता दो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे विंड एनर्जी बहुत अच्छी पाई जाती है, यहाँ पे टाइडल एनर्जी हो रही है, यहाँ पे सोलर प्लांट्स बहुत सारे लगे हुए हैं, यहाँ पे ये लगे हुए हैं। आप इवन एलेबोरेट दोस थिंग्स, इलेबोरेट करने से क्या होगा कि एग्जामिनर के माइंड में एक चीज क्लियर हो जाएगी, ये बंदा जो बात कर रहा है उसको ये चीज पता है कि इंडिया में कहाँ कहाँ किस किस जगह पे वो सब चीज अवेलेबल है। तो देयर इज अ वेरी गुड अप्रोच while doing these things। तो मैप यू हैव टू ड्रॉ मैप्स, अनदर पार्ट इज, तो मैप आप किसी भी डायग्राम बना सकते हैं, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नाउ एक और है कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन बचता है कि फ्लो चार्ट। एक एमपी में कहा जाता है कि फ्लो चार्ट इज नेसेसरी टू मेक। हाउ फ्लो चार्ट्स? फ्लो चार्ट्स एक डायग्राम्स फॉर्म होते हैं जहां पे आप डिफरेंट डायग्राम्स के फॉर्मेशन से आप अपना आंसर लिखते हो। अब फ्लो चार्ट कैसे होते हैं? ये कई प्रकार के हो सकते हैं, अपने अपनी राइटिंग की स्किल्स होती है लोगों की। कुछ लोग से बढ़िया गोला बना देते हैं और फिर यहाँ पे बढ़िया वो लिखना चालू कर देते हैं, ये बनाया, ऐसे गोला कवर कर लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स लिखते रहते हैं यहाँ पे। और सम यूज टू हैव लाइक दे लाइक एक ऐसी लाइन खींचते हैं, यहाँ पे जैसे इन्हें लाइन खींची, आई विल मेक ड्रॉ ओवर हियर। ये इन्हें एक लाइन खींची, जस्ट वेट, यहाँ ये लाइन खींचते हैं बढ़िया लंबी, ये लाइन खींची, और इसके बाजू में ये लोग लिखना चालू कर देते हैं, ये डाला, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा। यूज टू राइट दिस ऑल्सो, यूज टू मेक ट्राइंगल ऑल्सो, यहाँ 3 पॉइंट लिख सकते हैं लोग, गोला बनाते हैं, स्टार बनाते हैं, ये ऐसे क्लियर करके लिखते हैं। देर आर सेवरल वे टू मेक फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बेसिकली होता ही है कि आप कम शब्दों में काफी सारी चीजें बोल जाते हो, इसलिए हम फ्लो चार्ट बोलने के लिए आप पे इतना ज्यादा फोकस करते हैं। सर डायग्राम या फ्लो चार्ट बनाने के बाद उनके पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना होगा? नहीं, बिकॉज डायग्राम्स में एक्सप्लेन पॉइंट शॉर्ट वे होता है। वेरी गुड क्वेश्चन। प्रियंका ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सर डायग्राम या फ्लो चार्ट बनाते समय क्या हमको उसको एलेबोरेट करना होता है, क्या हमें उसको डायग्राम्स और एक्स पॉइंट्स को करना पड़ता है? देखिए, जब भी आप 6 मार्कर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो माय एडवाइस इज कि आप पॉइंट्स को ऐसा लिखो कि आप उस पॉइंट्स में शॉर्ट हेडिंग्स के साथ साथ कुछ ऐसी चीज एक्सप्लेन कर जाओ कि आपको बाद में एक्सप्लेन करना ही ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल आपने 3 पॉइंट्स तो बढ़िया लिख दिए कि सर बढ़िया बढ़िया, पर कुछ पॉइंट्स को आपको लग रहा है कि एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इट्स नॉट ट्रू कि आपको पूरे पॉइंट्स एक्सप्लेन करना हो, नहीं तो फिर डायग्राम बनाने का सेंस क्या है? और आपको डायग्राम बनाने का सेंस समझ में ही नहीं आ रहा कि डायग्राम क्यों बना रहे हैं। अगर आपको ये तो क्लियर रखो कि आपको नहीं करना है, आपको इतने ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट ये कि 4 मिनट में हम कितना कुछ कर सकते हैं। अगर आपका टाइम बचता है तो थोड़ा थोड़ा एलेबोरेट कर दो तो कोई दिक्कत नहीं। और जरूरी नहीं है कि आपने जितने फ्लो चार्ट में पॉइंट्स बनाए उन सभी को एक्सप्लेन करना जरूरी है। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, वो खुद ही बता देते हैं कि फला 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 बात है, और कुछ होते हैं जो नहीं बता पाते। तो मेक श्योर कि हमको वो चीज करना है।
अब जो आती है कि कितना करें, कितना मतलब कितने पेज का कोई अपन ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, अपन ने एक चीज और टाइम मैनेजमेंट कर लिया, आपने मैप्स और डायग्राम के बारे में पूछ लिया। सेकंड ऑप्शन जो मैं बताना चाहता हूँ, टेस्ट सीरीज। राइट एज मच एज टेस्ट सीरीज यू कैन, मतलब जितनी टेस्ट सीरीज आप कर सकते हो, यू सॉल्व योर टेस्ट सीरीज। मतलब टेस्ट सीरीज से फायदा क्या होता है, पहली चीज टाइम मैनेजमेंट होना चालू हो जाता है। जो एक डर होता है हमारे में बेसिकली कि हम कितना कितनी देर में कितना कर लेंगे, कितनी देर में कितना नहीं कर पाएंगे, वो डर भी हमारा बहुत सी लाइफ उसमें दूर हो जाता है कि सर टाइम फ्रेम नहीं हो पा रहा है। सर व्हेन वी हैव टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज आफ्टर कंप्लीट द होल सिलेबस और रिपोर्ट। देखिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, वो भी वेरी गुड है, या फिर आप टेस्ट सीरीज मार्केट से खरीद सकते हो। मार्केट से खरीदने के बाद आप टेस्ट सीरीज को अपने घर पे टाइमिंग के अनुसार लगा लो। एक्सक्यूज मी। तो देयर आर टू ऑप्शंस, या तो आप टेस्ट सीरीज को मार्केट से बाय कर लो और जितना पोर्शन आपका सिलेबस का हो गया है उतना लगाना चालू कर दो। मेक श्योर sure कि आप जब घर पे उस टेस्ट सीरीज को लगा रहे हो तो आपके बाजू में अपना स्टॉप वॉच होना चाहिए, और स्टॉप वॉच में एक बात याद रखो कि आप उस टाइम फ्रेम में उसको कंप्लीट करो। आप ये भूल जाओ कि मुझे पहले कंप्लीट करना है, आपने ये सोचना है कि भाई 3 घंटे में मेरे को इतनी टेस्ट सीरीज दी हुई है, मेरे को इतनी टेस्ट सीरीज कंप्लीट करना है, और उतना कंप्लीट करने के बाद ये ध्यान रखना है कि हमारा कितना पेपर अटेम्प्ट हुआ, कितने मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हुआ। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अगर वो मार्क्स हमारे उतने कवर हो रहे हैं और धीरे 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 करके आप एक टेस्ट सीरीज दोगे, 2 टेस्ट सीरीज दोगे, 3 टेस्ट सीरीज दोगे, 4 टेस्ट सीरीज दोगे, तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हमको करना क्या है और हमारी कितनी टेस्ट सीरीज हमारी कितने टाइम फ्रेम में कंप्लीट हो रही है। तो दिस हैज टू बी डन बाय योरसेल्फ। अब आती ग्रुप डिस्कशन। टेस्ट सीरीज आपको लगानी है, जितनी टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हो उतनी टेस्ट सीरीज लगाओ। आप जितनी भी टेस्ट सीरीज लगाते हो मेक श्योर आप टेस्ट सीरीज लगाओ। फर्स्ट ऑप्शन, टाइम फ्रेम में लगाना चालू करो। इट इज नॉट नेसेसरी टू ज्वाइन, बट आपका एवेल्युएशन बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज का देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको एनालाइज करना जरूरी है, उसका एवेल्युएशन करना जरूरी है। मुझे कितने मार्क्स मिले हैं, अगर मुझे किसी क्वेश्चन में 2 मार्क्स मिले और किसी में मुझे 5.5 नंबर मिले, या फिर 3 मार्क्स क्वेश्चन में मुझे 2-3 नंबर मिले हैं, तो उसमें क्या किया जाए, तो इस चीज को कवर करना। अब मैं जो अगले टॉपिक पे आ रहा हूँ जेडी के पहले की 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 6 मार्क्स के क्वेश्चन को लिखा कैसे जाता है। मेक श्योर 3 मार्क्स के क्वेश्चन में एक प्लेन स्ट्रेटजी है, हाउ टू राइट। बेसिकली उसमें एक स्ट्रेटजी है, टाइम मैनेजमेंट ये बता दिया मैंने। हाउ टू मेक टाइम टेबल का मैं बता रहा हूँ। टाइम टेबल बेसिकली वही था कि हमको 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में कैसे बनाना है टेस्ट सीरीज। देन न्यूज़पेपर एडिनेशन में इसके बाद पे आऊंगा कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। अब मैं बताता हूँ कि कैसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन लिखे जाते हैं। एक पेज में आपको जो आंसर की मिलेगी उसमें 3 या 4 आपके करीबन करीबन 3 मार्क्स क्वेश्चन आ जाते हैं। मेक श्योर 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 से ज्यादा पॉइंट्स लिखो ही नहीं। 3-4 पॉइंट्स भी इतने शॉर्ट एंड स्वीट होने चाहिए कि आपको उसमें चीजें कह जाए। मतलब कभी कभी आंसर्स तो वन लाइन के होते हैं कि आपकी भाई ये युद्ध कब हुआ या फिर ये वॉर कब हुआ, तो आपने डायरेक्ट लिखे ये वॉर फला डेट पे हुआ, तो यू आर इट्स ओवर। समटाइम यू हैव टू मेक श्योर कि हमको कुछ ऐसी चीजें करनी है कि उस आंसर में बहुत सारी चीजें पूछी गई और हमारे पास करीबन 10-12 पॉइंट उस क्वेश्चन के बारे में है, तो व्हाट जो टॉप 3 के पॉइंट्स है उसको उसमें डालो, और सिर्फ 3 या 4 लाइनें उसको खत्म करो, और कोशिश करो उसको सिर्फ बुलेट्स में लिखो। ओनली बुलेट्स, आप उसको लंबा पैराग्राफ में कभी मत लिखो 3 मार्कर्स को। अगर पैराग्राफ में लिख रहे हो तो वो थोड़ा हैप्टेक हो जाता है। 1 या 2 तो आप पैराग्राफ में लिख सकते हो, पर कोशिश करो, ऐसे कोशिश करो कि आप उसको पॉइंट्स में लिखो। 3 या 4 पॉइंट्स बनाओ, बुलेट पॉइंट्स बनाओ, खत्म करो आंसर को। वन चीज मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि कभी भी कोशिश करना, एक एग्जामिनेशन चीटिंग कहलाती है, ये करना चाहिए वैसे बेसिकली, और ये गुड फेथ में करते हैं हम, कि मैं कभी भी ये सजेस्ट नहीं करता कि आप नंबर्स लिखो, 1 पॉइंट ये, 2 पॉइंट ये, 3 पॉइंट ये। क्यों? जब एग्जामिनर ऐसा चेक करता है तो उसको पता चलता है इसने गिनती के 3 पॉइंट लिखे हैं। जब हम एक बुलेट बना देते हैं, हम एक स्टार बना देते हैं, हम एक हैश लगा देते हैं, फिर कोई भी ऐसा सिंबल जिससे डिटेक्ट हो कि ये पॉइंट है, वो हम शो कर देते हैं, उससे ये पता चलता है कि हमने बताया नहीं उसको कि हम कितने पॉइंट्स लिख रहे हो। क्या पता वो एग्जामिनेशन की चेकिंग के भीड़ भाड़ में और जल्दबाजी में वो पता ही ना कर पाए कि हमने कितने पॉइंट्स लिखे। आप 6 मार्क्स के क्वेश्चन में 10 पॉइंट लिखो, और कभी कभी आप उसने बता दिया कि 10 पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, वाह 6 मार्क्स क्वेश्चन में 10 पॉइंट। जब आप ज्यादा पॉइंट्स लिख रहे हो तो आप पॉइंट पा सकते हो, आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6। बट जब आप कम पॉइंट्स लिख रहे हो तो आप कभी नंबर मत देना उस पॉइंट्स को। नंबर देने से आप आइडेंटिफाई कर देते हो कि यार इतने पॉइंट्स में लिख रहा हूँ, तो ये चीटिंग हल्की सी करते रहना एग्जाम में, कि इट विल मीडिएट दैट दोस पार्ट। 3 मार्क क्वेश्चन हो गए। 6 मार्क क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। आपको मैंने इंट्रोडक्शन बॉडी ऑफ कंक्लूजन के फॉरवर्ड में लिखना है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, मैंने पिछले लेक्चर में आईबीसी का फॉरवर्ड बताया था, दैट इज आई मींस योर आई, यहाँ लिख देता हूँ खाली जगह में, आई बी
सी द इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन आपका कोई भी चीज का ऐसी फैसिनेटिंग वर्ड्स होते हैं जो कि सब्जेक्ट में आपके क्वेश्चन में पूछे गए हैं। किसी भी क्वेश्चन के फैसिनेटिंग वर्ड्स आप इंट्रोडक्शन में डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल कि फला फला फंडामेंटल राइट्स इंस्क्राइब्ड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भाग 3 में दिया हुआ है, जो कि हार्ट है वगैरह वगैरह है। या फिर न्यूक्लियर पावर एनर्जी और मुझे न्यूक्लियर पावर एनर्जी एक ऐसी ऊर्जा है जो कि आने वाले समय में सिर्फ यही उपयोग होने वाली है और भारत इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम कर रहा है। या फिर आप किसी गंगा रिवर के बारे में बात करो, या फिर नर्मदा वैली के बारे में बात करो, आप छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में क्वेश्चन आ गया, तो आप लिख दो कि सर छोटा नागपुर प्लेट्यू इज द मोस्ट मिनरल रिच प्लेट्यू ऑफ दिस इंडिया, जहां पे सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज पे बेस होती है। तो देयर आर सम फैसिनेटिंग वर्ड्स जिसको आप उसमें यूज कर सकते हो। सेकेंडली आता है बॉडी। बॉडी पार्ट इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट वेयर यू हैव टू टेक केयर कि आपको जो क्वेश्चन पूछा गया उसको बुलेट फॉर्म, मैप के फॉर्म में, जो मैं बता चुका हूँ, या फिर फ्लो चार्ट के रूप में आपको कवर करना है। थर्ड थिंग इज कंक्लूजन। कंक्लूजन शुड बी लाइक करंट अफेयर बेस्ड, जो भी आपकी डाटा हो, कोई इंट्रोडक्शन में एक चीज याद रखना, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन लिख सकते हो। जैसे माल न्यूट्रिशन पूछा जाता है, यू कैन राइट माल न्यूट्रिशन लाइक कि डब्ल्यूसी के, डब्ल्यूबीसी के, डब्ल्यूएचओ के अनुसार माल न्यूट्रिशन ये है। या फिर आप लिख सकते हो कि यार पॉवर्टी क्या है, तो रंगराजन कमेटी के अनुसार पॉवर्टी ये है। या फिर किसी पॉपुलेशन, या डाटा, मतलब डाटा बेस्ड इंट्रोडक्शन को आपको क्या, आपको पूछा नहीं जाएगा कि आप उसमें डाटा डालो, पर यू हैव टू शो योर एफर्ट टू द आंसर। इसमें आप एफर्ट लगाओगे और आप ये पता करोगे कि आंसर में पूछा क्या गया है, और पूछने से ज्यादा आप उसमें लिखोगे तो उसमें आपको फैसिनेटिंग मार्क्स गेन होंगे। बेसिकली हमारा मेन इंटेंशन इस पेपर में वही है कि पूरे मार्क्स में इसमें तो जितने ज्यादा मार्क्स में उतना फायदा है। सेकंड पार्ट इज दैट कि जब आपके इंट्रोडक्शन कवर होता है, कंक्लूजन में आप उसको फैसिलिटेटिंग स्कीम्स के तहत रिलेट कर सकते हो, या फिर हाल ही में सरकार द्वारा क्या काम किया गया, या फिर कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स के साथ उस चीज को एंड करो। फिर आता है आपका, या फिर कोई गाइडलाइंस है, या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट या कुछ वर्डिंग चल रही है। फिर आपकी सेकंड जो एक और पार्ट आता है वो है आपका 15 मार्क का। 15 मार्क का मैंने बता दिया है कि ये तो बता दिया मैंने 6 मार्कों के 1.5 पेज से 2 पेज में कवर करने हैं। इसी प्रकार मैं अब आपको बता देता हूँ कि आपको अपने 15 मार्क्स के क्वेश्चन 4 पेज प्रति क्वेश्चन में करने से आप 3.5 पेज या 3 पेज भी कर सकते हो। और बेसिकली कोशिश करो कि 3.5 तीन तक 3 पेज तक लेके आओ। उसमें मैप और उसमें फ्लो चार्ट कंपलसरी बनाओ, अगर नहीं हो रहा है तो फिर ठीक है, नहीं तो मैप और फ्लो चार्ट बनाने की स्पष्ट कोशिश करो। मैं तो कहता हूँ हिस्ट्री में भी मैप बनाओ। मैंने हिस्ट्री में भी मैप बनाया है। कैसे बनाया? उसमें पूछा गया था कि अकबर द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में शेरशाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो मुझे पता था कि भाई यहाँ यहाँ इस शहर में बाजार व्यवस्था चालू करी थी, यहाँ यहाँ इस शहर में ऐसा किया, तो मैंने इंडिया का बड़ा सा मैप बनाया और मैंने उसमें डाल दिया कि भाई इस जगह पे इसने शेरशाह सूरी में मैप की व्यवस्था चालू की थी। यहाँ पर उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में मेरे से पूछा था कि उसके शहरों की विशेषताएं बताएं, तो मैंने उसके मैप बनाया और शहरों को पॉइंट कर दिया कि इस जगह पे ये शहर है। या फिर मुझसे वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री का मैप बनाना बड़ा टफ है, पर बीइंग ए ज्योग्राफी स्टूडेंट मैं उसका मैप बनाना जानता था। 30 मिनट 30 सेकंड या 25 सेकंड में बन जाता था। तो उसका रफली ड्रॉ हो सकता है कि दीज आर द दो पार्टीज, पर आई विल नॉट सजेस्ट कि आप वर्ल्ड मैप बनाओ। इट्स हाईली हाइपोथेटिक। मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल वाला था, यूपीएससी का स्टूडेंट था, ज्योग्राफी ऑप्शनल प्रिपेयर कर रहा था, उस कारण मैंने बना दिया। बट मैं कहता हूँ इंडिया का और एमपी का मैप आपको 20 सेकंड या 15 से 12 सेकंड, इतना माने 15 सेकंड इज लिमिट, 15 सेकंड में आपको स्पष्ट बनाना आना चाहिए। और प्लीज कुछ ऐसा मैप बनाना जिसमें लगे कि वो एमपी का मैप एमपी या इंडिया का है, नहीं तो आप कुछ त्रिकोण विकोण बना दो, इट्स वोंट गुड। और मैप की साइज भी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे एग्जामिनर को क्लियर हो, इसको समझ में आए कि एक्चुअली ये क्या पूछना चाह रहा है और ये एक्चुअली क्या बताना चाह रहा है जिसने आंसर लिखा हुआ है। तो दिस इज द पोर्शन जो कि हमको कवर करना है बेसिकली आंसर राइटिंग में। 15 मार्क्स के क्वेश्चन करीबन आप अच्छे बड़े क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप इतने वर्ड लिमिट आप लिख सको उस क्वेश्चन में। बेसिकली क्वेश्चन 50 मार्क्स के बड़े आते हैं जिसको लिखना आसान होता है। सेकंड क्वेश्चन है कि आप मेंस की प्रिपरेशन के लिए आप न्यूज़पेपर को किस तरीके से इस्तेमाल करो। पिछले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि न्यूज़पेपर को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ने हैं बेसिकली। न्यूज़पेपर के आपको नोट्स बनाने हैं पिछले क्वेश्चन पेपर में जो कुछ भी पूछा गया है, या फिर वर्ल्ड के स्कीम्स चलाई जा रही हैं, डाटा चलाई जा रही है, या फिर गवर्नमेंट द्वारा कोई रिपोर्ट दी गई है, या फिर कोई एक ऐसा डाटा है जो आपको लगता है कि यहाँ पे किसी आंसर में उपयोग हो सकता है, उसको सेक्टर फॉर्म में डालो। सेक्टर फॉर्म में लिखो। सेक्टरल फॉर्म ये कहलाता है कि आपको अपने सिलेबस की हर एक पोर्शन को पता होना चाहिए कि मेरा ये वाला डाटा जो कहीं का है वो किस सेक्टर से बिलोंग करता है। फला फला डाटा, अगर कोई नेशनल हेल्थ सर्वे का कोई डाटा आया कि भाई बच्चे इतने प्रतिशत कुपोषण हो रहा है, या फिर इतने बच्चे स्टंटेड है, माल न्यूट्रिशन है, तो इस तरीके से आप कैसे कवर करोगे उसको, उस चीज को आपको देखना पड़ेगा। तो आपको ये चीज को याद रखना है कि आपको किस तरीके से क्या चीज कवर करनी है। तो आपको याद रहेगा कि आपको मेंस में न्यूज़पेपर किस तरीके से इस्तेमाल करना है। जैसे गवर्नमेंट को मध्य प्रदेश या फिर किसी अन्य स्टेट द्वारा एक एग्जांपल सेट किया गया, उस देश को ऑर्गेनिक घोषित किया गया, वो इको इको बायो वेस्ट के बारे में बहुत काम कर रहा है, ई वेस्ट के बारे में बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो आपको याद रखना है कि उसको आपको कहीं पे लिख के रखना है उस न्यूज़पेपर की कटिंग को, और उस न्यूज़पेपर की कटिंग आपको जो इस्तेमाल करनी है जब आप उस आंसर को लिख रहे हैं, तो आपके न्यूज़पेपर का पोर्शन सॉल्व हो जाएगा।
और न्यूज़पेपर का लिखना बहुत जरूरी है। अब इस चीज को आप देख सकते हो कि आप बेसिकली कौन सा न्यूज़पेपर इस्तेमाल करते हो। आई विल नेवर सजेस्ट एनी वन न्यूज़पेपर, आपको जो अच्छा लगता हो। आप नई दुनिया, दैनिक भास्कर, पत्रिका, इंग्लिश में जो पढ़ना चाहो वो पढ़ सकते हो। इंग्लिश में द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जो पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। बट मेक श्योर, रोजगार निर्माण तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा हफ्ते में एक। टाइम्स ऑफ इंडिया आई विल नेवर सजेस्ट, मतलब आई डू नॉट हेट टाइम्स ऑफ इंडिया, बट बेसिकली टाइम्स ऑफ इंडिया एस्पिरेंट्स के लिए उतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा वो नॉर्मल न्यूज के लिए। बट आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है तो उसको पढ़ सकते हो। प्लीज डू नॉट आस्क मी एनी न्यूज़पेपर बेसिकली, कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए कौन सा नहीं प्रिपरेशन के लिए। जिसमें आपको अच्छा करंट अफेयर लगता हुआ आप पढ़िए। द हिंदू तो रिकमेंडेड होता है यूपीएससी वालों के लिए, एमपीएससी वालों के लिए बढ़िया है। उसमें एडिटोरियल्स बढ़िया आते हैं और काफी अच्छे पेपर्स हैं, जिसमें आपको नई दुनिया भी बढ़िया पेपर है, पत्रिका भी बढ़िया है, दैनिक भास्कर भी बढ़िया है। आपको सिर्फ कंटेंट डेवलप करना है। रोजगार और निर्माण आपको पढ़ने हैं हफ्ते में एक बार। एंड के महीने आपको करंट अफेयर डेली लिख के रखना है कि भैया आज इसको अवार्ड मिला है, आज इसको किसने कहा मैच हुआ, फॉर एग्जांपल वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था कहाँ हुआ, किसने जीता, कि कौन उसमें मैन ऑफ द मैच था। ये तो चलो प्रीलिम्स की हो गया, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस उसमें करंट अफेयर रिलेटेड आ जाएंगे। तो न्यूज़पेपर कैसे कवर करते हुए आपको मेंस में उसको डालना पड़ेगा। जो मेरा यहाँ पे एक टॉपिक लिखा हुआ है बेसिकली, यहाँ पे आप नीचे कवर करेंगे कि वो करंट अफेयर शुड बी इंक्लूडेड इन द कंटेंट। मतलब होता है करंट अफेयर को आपको लिखना है कि करंट अफेयर को आपको कवर करना है अपने आंसर राइटिंग करते समय। अगला पॉइंट मैं ऊपर के पॉइंट्स बता रहा हूँ, इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट है, वन बुक मेनी टाइम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं हमेशा बताता हूँ लोगों की। लोग क्या करते हैं, 10 किताबें पढ़ते हैं एक बार। मैं कहता हूँ एक किताब पढ़ो 10 बार। व्हाट्स द डाउट, आप एक किताब बार बार पढ़ के तो देखो। डिड यू हैव एवर कंप्लीटेड लक्ष्मीकांत 5 टाइम्स? आपने अभी तक एक कोई मुझे ये बता दो, पढ़े ली होगी आई नो डाउट, मैं कोई किसी को क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा, पर किसी ने 5 बार क्या लक्ष्मीकांत को पूरा पूरा पढ़ा है? मैंने 5 बार लक्ष्मीकांत को पूरा पढ़ चुका हूँ। लक्ष्मीकांत जैसी किताबें आपको बहुत कमी मिलती है मार्केट में। बहुत सी ऐसी किताबें जो आपको बहुत अच्छी लगी, किताबों के बुक लिस्ट में आपको बहुत लंबी देने वाला हूँ इसके बाद। बहुत लंबी बुक लिस्ट, इसके अगले वाले जो मेरा 7:30 बजे वाला लेक्चर है उसको प्लीज आप ज्वाइन करिएगा। उसमें आपको पूरी चीजें बताने वाला हूँ, कौन कौन सी किताबें हैं जो बेसिकली हमको पढ़नी है। तो एक बुक को आप बार बार पढ़िए। अगला पॉइंट है कि मंथली जर्नल मैगजीन आप एक ना एक लगा ली। योजना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। योजना आपको पढ़नी पड़ेगी। जो भी अभी योजना नहीं पढ़ रहा है तो उतना इसका मान के चलो कि उसका उतना पोर्शन कम होता जा रहा है। योजना मैगजीन इज नेसेसरी बिकॉज देर इज टू रीजन ऑफ इट, कि उसमें आपको जो लिखने वाले व्यक्ति हैं, जो एडिटोरियल्स हैं, वो रेनाउंड पर्सनालिटीज हैं। वो बेसिकली बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं जो एक अच्छा इंटेलेक्चुअल माइंड रखते हैं किसी भी टॉपिक को रिलेट। वो गवर्नमेंट की बात को भी रखते हैं और गवर्नमेंट को सजेशंस भी देते हैं, और इवन दे क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट ऑल्सो। सो आपको ये याद रखना है कि आपको किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना है और उसको पढ़ना है। उसकी जो चीज अच्छी लगे उसके पेज फाड़ के रख लो। अब अपने सेक्टोरल फॉर्म में जहां भी आपने नोट्स बना रहे हो उसको कवर करो। अगला टॉपिक है हेल्थ और ड्रिंक्स। मतलब पढ़ाई करते समय एक चीज ध्यान रखना है कि पानी जितना हो सके उतना पिए। हैव अ गुड वाटर लेवल इन योर बॉडी। कभी भी आप एक ध्यान रखना, एक फॉर्मूला है जो कि हमेशा फॉलो होता है कि 40 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ पाते कोई भी इंसान। तो मैं ऐसा कहता हूँ 25 मिनट एक बार में पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर 25 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। या तो 50 मिनट पढ़ो और 10 मिनट का ब्रेक ले लो। उसके लिए आप सबसे बेस्ट थिंग कर सकते हो, बीच में चॉकलेट्स खा सकते हो या पानी पीते रहो। क्योंकि पानी पीने से आपका दिमाग जो है वो कूल डाउन रहता है, और दिमाग जब कूल डाउन रहता है तो वो और चलता है। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय भी आप देखो कि आप ये सब चीजों को ज्वाइन करो। और बेसिकली अब आप देख सकते हो, एक अगला टॉपिक आता है हमारा स्लीप। स्लीप एक ऐसा टॉपिक है जो एस्पिरेंट को सबसे ज्यादा परेशान करता है। कारण उसका मेन ये है कि हम इस चीज को नहीं देखते कि हम अपने हेल्थ के बारे में कभी नॉलेज नहीं रखते। हम सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते हैं। मैं भी नाइटमेयर टाइप का स्टूडेंट था। मेरा टाइमिंग जो होता था पढ़ने का, मैं रात में करीबन 10-11 बजे अपनी पढ़ाई चालू करता था, 10 सवा 10 बजे, और सुबह 5 बजे तक पढ़ता था। उसके बाद मेरा पहला एम यही होता था कि मैं कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद लूं। क्योंकि जब आप दिमाग को इतना प्रेशराइज करते हो, दिमाग को इतना ज्यादा डेप्थ में लेके जाते हो, तो आपको उसमें जरूरी है कि आप उसको प्रॉपर रेस्ट भी दो, क्योंकि जब भी वो रेडी हो पाएगा कि आप बाद में कैसे कर पाओगे। मेरे आज डार्क सर्कल्स भी इतने ज्यादा हो गए हैं कि पढ़ाई करते करते, रात में पढ़ते पढ़ते इतना हो गया है कि मैं अब अभी भी अपना काम जब करता हूँ, वो मेरे जितने इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं मैं अभी भी रात में ही कर पाता हूँ। तो मेरे साथ भी बड़ा दिक्कत हो जाती है, मैं दिन में उतना दिमाग ही नहीं चला पाता, और रात को जैसे जैसे होता है मैं अपना टाइम बढ़ा लेता हूँ। मैक्सिमम 7 to 8 आवर्स इज मैक्सिमम। और एक चीज याद रखना, कुछ लोग मेरे होते हैं कि जो क्या करते हैं कि
बोलते हैं सर आपने 8 घंटे की स्लीप का बोला है, 7 घंटे की स्लीप का बोला है हमसे, तो हम क्या करते हैं कि एक बार में 4 घंटे सो लेते हैं, अगली बार में 3 घंटे और सो लेते हैं, तो 7 घंटे हो जाते हैं। तो इट्स अ फनी एलिमेंट कि ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। हमको बेसिकली अपने हेल्थ के बारे में ध्यान रखना है। एक बार में बेसिकली वन शॉट में आपको पूरा कवर करना है। वन शॉट में 6 से 8 घंटे की लो। आपकी प्रिपरेशन क्या है, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। आप एक साल प्रिपेयर करते हो, आप कुछ वनडे एग्जाम नहीं देने वाले हो, आप प्री दोगे, मेंस दोगे, बहुत सारी चीजें कवर करोगे। तो आपको ये चीज देखनी है कि आप धीरे 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 अपने बॉडी को उसमें लाइनअप में लेके आओ और आप चीजों को कवर कर पाओ, जिससे आपकी बॉडी को भी रिलैक्स मिले और आपकी हेल्थ कंडीशन इज इंपॉर्टेंट। अगर आप बढ़िया तैयारी कर रहे हो और जिस दिन आपका मेंस का एग्जाम है और उसके अगर 2-3 दिन पहले आपकी तबीयत खराब हो गई और आप कहीं बिस्तर पकड़ लिए, तो आपका पूरी प्रिपरेशन आपकी लॉस्ट हो जाएगी। तो मेक श्योर प्रॉपरली हेल्थ का ध्यान रखें, स्लीप प्रॉपरली लें। अब जो अगला पोर्शन आता है वो है, बेसिकली मैंने काफी चीजें कवर कर दी है। अब कुछ चीज इसमें से मुझे नहीं लगता कुछ चीज बची हुई है। बेसिकली टेस्ट सीरीज मैंने आपको बता दिया, सिनॉप्सिस मेकिंग में आपको बता चुका हूँ। मेडिटेशन हो सके तो आप मेडिटेशन जरूर करिए, दिन में करीबन 2-5 मिनट कभी शांत रह के रहने की कोशिश करिए। या फिर आप कभी कोई मोमबत्ती वगैरह उसको देख सकते हो, तेरा मैंने मैनेजमेंट ट्रिक्स, जिसको आपको फॉलो कर सकते हो। और वन बुक एट अ टाइम में आपको बता चुका हूँ, राइटिंग मैनेजमेंट आपको बता चुका हूँ, ऑल दो स्टफ में जो भी हो सकता था वो आपको बता चुका हूँ। और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एमबीपीएससी मेंस के बारे में आपको अभी तक बता चुका हूँ। एक अगला जो मेरा पोर्शन आने वाला है, जो मैं 7:30 बजे मैं करीबन क्लास लूंगा, उसमें आपको ये देखना है कि हर एक सिलेबस की हर एक लाइंस को मैं कवर करूंगा आने वाले पोर्शन में। और हर एक सिलेबस की हर एक लाइंस को किस बुक से कवर किया जाए, किस वेबसाइट से कवर किया जाए, किस मैगजीन से कवर किया जाए, उसका मैं ब्रीफ आपको एक डिटेल्ड दूंगा। चलो ब्रीफ तो नहीं, सॉरी, आई टेक माय वर्ड बैक। मैं आपको उसमें डिटेल्ड एनालिसिस देने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से आपको कवर करना है। तो मेक श्योर कि आप 7:30 बजे भी अवेलेबल हो। इसके बाद हर्षल सर की क्लास लेने वाले हैं, उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मेक श्योर वो आपको कुछ एक टॉपिक वैदिक साइंस पढ़ाने वाले हैं वो, तो उनकी क्लास 6 बजे से होगी, मेरी क्लास 7:30 बजे के करीब होगी। तो मेक श्योर कि आप उसमें अवेलेबल रहें। और मैं आपको डिटेल्ड एक 70-80 स्लाइड्स का मेरा एक प्रेजेंटेशन बनाया है, जिसमें मैं हर एक सिलेबस की हर एक लाइंस के बारे में बुक्स बता दूंगा, मैगजीन्स बता दूंगा, और बुक लिस्ट भी डिटेल कर दूंगा, क्या क्या मैंने पढ़ा, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। तो आपको उसमें एक इच्छा होगा कि आप उसमें पढ़ सकोगे कि व्हाट टू कवर, व्हाट नॉट टू कवर। सो आई एम साइनिंग ऑफ हेयर, और जो भी आपको क्वेश्चन हो यू कैन पुट इट देयर। और आने वाली जो क्लास है वो हर्षल सर की होने वाली है, तो मेक श्योर तो आप कवर कर सके। ओके।